बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इंशाल्लाह आज का भी हमारा सेशन बहुत इजी टेक्निक्स पर मुश्तमिल होगा। बहुत इजी मेथड के साथ आज का भी ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अपने प्यार का इजहार कर दिया कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच विड्थ में हमने पेपर फ्यूज़ लिया है, 18.5 इंच यहाँ पे मैंने दिया है लॉन्ग पीस, 1 इंच यहाँ पे हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने बैन का डिसीजन कर सकते हैं। तो अब हमने लेआउट करनी है अपने इस ज़बरदस्त से बैन की। सबसे पहले हम इस पैटर्न की मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे हमने बैन का डिसीजन करना है। 1 इंच यहाँ पे विड्थ है और 18 इंच हमने यहाँ पे बैन अप्लाई करना है। आप अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप बैन का डिसीजन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 पॉइंट ऊपर उठाया बैन को मज़ीद 1 इंच से। और ये फ्रेंड्स टोटली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ऊंच नीच हमें करनी पड़ती है। जब हम फाइनल लुक देते हैं या हम लेआउट करते हैं और उसमें जो भी चेंजिंग आती है उसके मुताबिक हमें डिसीजंस करने पड़ते हैं। ये सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने का यही मकसद होता है कि कोई भी ड्रेस डिज़ाइनर है वो पहले स्केच बनाता है, उस स्केच को अपनी आँखों की मदद से अपने तजर्बे की बिना पे उसको एडजस्ट करता है, चेक करता है और उसके मुताबिक फिर वो उसको फाइनल शेप देता है। तो आज की जो टेक्निक है वो आपको मेन मोटिवेशन देना मकसद है। 1 इंच यहाँ पे हमने बैन को दोनों साइड से हमने कम रखना है और एक साइड से हमने ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ से हमारा बैन थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि इसकी जो हाइट है, जो इसके पर हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद हाइट दे लिया है। तो इंशाल्लाह आगे चल के इसकी मेजरमेंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप इसका जो कर्व है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारे बैन की विड्थ है टोटल तकरीबन 1 इंच और 4 सूत्र के करीब रहेगी, यानी 1.5 इंच से हमने 1 सूत्र कम यहाँ पे बैन ले लिया है। तो कुछ जो लेआउट आप फॉलो करेंगे, कुछ आप अपनी सीजर पे कंट्रोल करते हुए इंशाल्लाह आप इस शेप को बनाने में कामयाब होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से भी थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है तो वो आप अपनी सीज़र की मदद से यहाँ पे उसको छांटी करके खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो बैन की शेप थी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। एक शेप हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए या इसको ही कॉपी करते हुए हमने दूसरी साइड से भी इस शेप को कॉपी कर लेना है। तो सेम एज इट फ्रेंड्स, आपने पलटना है इस बैन को और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने दूसरी साइड को भी कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट आपसे शेयर करता चलूँ। यहाँ पे ये देख लें हमारी 4 सूत्र, यहाँ पे हमने मेजरमेंट ऊपर उठाई है और इसी तरह हमने 4 सूत्र पे हमने आगे निशानात लगा लेने हैं। नीचे से हमारी जो बैन की विड्थ है वो तकरीबन 1 इंच से 1 सूत्र कम रह गई है। तो अब सेम एज इट जैसा कि पैटर्न की मदद से हमने आगे बैन बनाया था, सेम एज इट हमने पैटर्न की मदद से ही हमारी जो यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन है, डबल जो पोर्शन है, इसको हमने क्लियर करना है। यहाँ पे जो टेक्निक आप से शेयर करता चलूँ कि आपने जब भी लेआउट बनानी है तो कॉर्नर से ही आपने एज को शुमार करना है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो हमारी हाइट होती है बैन की ये मुतासर हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये बैन का डबल पोर्शन स्टार्ट होगा और हमारे बैन की जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी है। 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हमारा बैन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चमक वाला पोर्शन है उसका आपने डिसीजन कर लेना है, वो हमने रखना है नीचे की तरफ। अब फ्रेंड्स आपने विड्थ वाइज 2 कलर सेलेक्ट करने हैं। एक तो आपका जेन्युइन ओरिजिनल कलर होगा जो आपका फैब्रिक होगा और एक आपने कंट्रास्ट यूज़ करना है। सेम एज इट आपने विड्थ वाइज लेंथ वाइज आपने यहाँ पे पीस ले लेना है। जो कंट्रास्ट पीस है वो आपका नीचे की तरफ होना चाहिए और जो ओरिजिनल फैब्रिक है वो आपने ऊपर रखना है। और अभी यहाँ पे हमने पेस्टिंग नहीं की, जस्ट हमने चमक वाला या जो केमिकल वाला पोर्शन है वो नीचे रख के हमने बैन को यहाँ पे स्टिच कर दिया है। जो हमारी यहाँ पे लाइन आई है जहाँ से हमने बैन को डबल करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करना है। यहाँ पे आप कंट्रास्ट चेक कर सकते हैं। आप अपनी फैब्रिक के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे कंट्रास्ट चूज़ कीजिएगा।
और अब यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी कटिंग कोशिश कीजिएगा कि बहुत करीब से हो, इतनी भी करीब से ना हो कि आपका जो फैब्रिक है या जो आपकी सिलाई है वो निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरीबन 1.5 सूत्र के करीब यहाँ पे फैब्रिक छोड़ना है और क्लियर करके आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। 1.25 इंच हमने यहाँ पे पट्टी यूज़ की है और जो लेंथ है पट्टी की वो हमने तकरीबन 15.25 या 15.5 रख लिया है। तो अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से कंट्रास्ट पीस भी ले लेना है और जहाँ से आपने अपनी पट्टी का निचला पोर्शन जहाँ तक बनाना है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच के करीब लिया है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इस साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट आपको ये एक आइडिया देना मकसद होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी बैक पोर्शन हमारा अटैच हो चुका है और यहाँ से जब आप पैच करेंगे हम तो ये फिनिशिंग लोग हमारे सामने आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत यूनिक सा आइडिया फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप फ्रेंड्स इसी तरीके से कंट्रास्ट पीस लेना है, 1.25 इंच उसकी विड्थ होगी। लेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रफ साइज़ अभी मेरा 14 इंच। तो यहाँ पे अब हम एक और चीज़ हमने यहाँ पे मेजरमेंट करनी है, सेम एज इट हमने इसको रखना है और यहाँ पे तकरीबन हमने आधा इंच गैप देना है नीचे से जहाँ से हमने पेस्टिंग की एक और पीस पैच की है और 12 इंच हमने यहाँ पे टोटल जो लेंथ रखनी है वो रखनी है। अब यहाँ से हमने तकरीबन थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाना है और जैसे कि हमारी पाइपिंग निकलती है ये फ्रेंड्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 सूत्र के करीब यहाँ पे ये साइज़ रखा है, या 2.5 सूत्र 3 सूत्र के करीब आप इसको रख सकते हैं। थोड़ी सी जो स्टिचिंग है नीचे उतारते वक्त आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग अंदर की तरफ हो, ताकि ये जो आपका कॉर्नर है ये आपका अच्छे तरीके से निकल सके। तो अब सेम एज इट जैसे कि हमने बैन में कटिंग की है फ्रेंड्स, सेम एज इट हमने यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है, बीच में से पीस निकाल लेना है। और ये जो आप यहाँ पे रेशे देख रहे हैं सीज़र की मदद से जो कमी पेशी हैं वो आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए इनको बिल्कुल सीधा कर लेना है। अगर आप इनको सीधा नहीं करेंगे तो आपकी जो शेप है मुतासर होगी। आप फ्रेंड्स आपने सेम एज इट इसी तरीके से अपनी पट्टी को रख के अपनी आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये जो पेस्टिंग है ये आपने हल्का हाथ रख के आपने इसको खींच लेना है और अपनी जगह पे बिठाने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है। तो अब ये जो हमारा पोर्शन है एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको अब यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। बिल्कुल 3 सूत्र के करीब यहाँ पे हमारा फैब्रिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि पेस्टिंग में हमारी जो क्लैरिटी है वो मेनटेन रहे। तो इसी तरीके से हमारा लेफ़्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है हमने एक जैसा बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से मेरी जो बैंडिंग है वो आपने पानी लगा के बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब इसी पोर्शन को हमने जो हमारी पैच नहीं हुई पेपर फ्यूज़ है वहाँ पे हमने इसको पैच करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रहे आपको, अगर आप तेज़ कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी आयरन को स्लो हीट पे यूज़ करना है, क्योंकि मेरा लाइट कलर है तो यहाँ पे तो अगर मैं तेज़ भी यूज़ करूँ तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे आधा इंच मैंने दोनों तरफ से मार्जिन जो है वो कट कर लिए हैं, आधा इंच मार्जिन छोड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पट्टी है यहाँ से कट जो हमारा ये आपके सामने आ चुका है। अब हमने इसका बैक पीस भी जोड़ना है। आप बैक पीस वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि डबल हुआ है तो भारा हो जाता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि डबल आप पीस बाद में यूज़ करें। और सिंपल जो हमारा फैब्रिक होगा ये देखिए इस तरीके से आपने कट करना है और इससे आपने अपनी पट्टी की बैक साइड जो है वो यूज़ करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है स्ट्रेट, और सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको माइनर सामने रखना है और बाकी हमने यहाँ पे कर लेना है जी कट। और कट करने के बाद अब हमने अपनी जो पट्टी है वो कंप्लीट करनी है। और पट्टी कंप्लीट करने पे बहुत डिटेल के साथ मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा डिज़ाइन तक में कंप्लीट हो चुका है। कट पट्टी में मैंने बहुत डिटेल से 2 वीडियोस आपसे शेयर की हुई हैं। लिंक इंशाल्लाह उनका एंड स्क्रीन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वॉच कर सकते हैं। पहले कट लगाना बाद में कट लगाना दोनों तरीके मेंशन है। अब सेम एज जैसे कि हमने पट्टी रेडी की है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हमने हमारा जो बैन है वो रेडी करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो ऊपर वाला पोर्शन एक्स्ट्रा जो हमने मेंशन करना है अपनी डिज़ाइनिंग में छोड़ना है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने पहले आयरन की मदद से उसको अपनी जगह से बिठाया है और उसको नीट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको फाइनली पैच कर दिया है। तो
इसके बाद फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे हमने करनी है यूज़ 2-in-1 टेप। तो 2-in-1 टेप बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको हीट देनी है बैन को, और उसके बाद जस्ट आपने इस 2-in-1 टेप को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। 2-in-1 टेप इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके भी इसको घर में बैठे बजरिया TCS मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेटल होल्स, मेटल बीट्स और सेविंग मशीन्स अल्हम्दुलिल्लाह अरहम कलेक्शन पूरी ईमानदारी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके डोर टू डोर आप तक पहुंचा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-in-1 टेप भी इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे ये तरतीब दी गई है, एक प्रोग्राम सेट किया गया जिस पे आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। तो बजरिया TCS ये आप तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वाकई लेने में सिंसियर हैं तो ही व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपका भी टाइम बच सके, हमारा भी बच सके। तो अब यहाँ पे अब हमने जो हमारी पाइपिंग है वो निकालेनी है नीचे की तरफ से। हमने बिल्कुल रूट के साथ, बिल्कुल पेपर फ्यूज़ की जड़ के साथ से हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर लिया है। उसके बाद अब हमने बिल्कुल पेपर फ्यूज़ के साथ से हमारा जो पाइपिंग का पीस है वो भी हमने यहाँ पे कट कर लेना है। तो जो ये कपड़ा यूज़ किया जा रहा है ये आप रेब में भी यूज़ कर सकते हैं, सीधा भी यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग में कोई ऐसा इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथों की मदद से ये आपने बैंडिंग करनी है फ्रेंड्स। बैंडिंग करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल जो उसकी जड़ है, जो बिल्कुल इसकी जो रूट बनती है हमारी पाइपिंग की, उसके अंदर हिडन सी सिलाई आपने लगानी है, ताकि जब हम इसकी फ़ाइनल पैचिंग, जब इसको हम पैच करने लगें अपनी कमीज़ के साथ, तो भी ये हिडन ही रहे और हमारी जो खूबसूरती है वो कमीज़ की मेंटेन रह सके। तो अब हमने फ़ाइनल पाइपिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रास्ट पीस है वही मैंने यहाँ पे बैक साइड पे भी यूज़ करना है, ताकि हमारा जो ये ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा कुर्ता है उसकी जो लुक है मज़ीद उभर जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंकर से हटाकर सिलाइयाँ लगानी है। 2-in-1 टेप अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी क्योंकि ये ऑलरेडी पेस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप इसकी फाइनली लुक भी इंशाल्लाह मैं फाइनली आखिर में आपको दिखाऊंगा 2-in-1 टेप का क्या एडवांटेज होता है। इस पर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और मैं कोशिश करूँगा ऐड स्क्रीन में भी ऐड कर दूँ, आई बटन में भी आ रहा होगा इंशाल्लाह, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैन की फ़ाइनल लुक टर्न करने के बाद आपके सामने आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक सी एक लुक है, बहुत ज़बरदस्त सा एक आइडिया जो कि आप किसी एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत एक ट्रेंडी सा डिज़ाइन है, बहुत एक यूनिक सा एक आइडिया है, और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो फिनिशिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी हमारा आइडिया हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, आपकी तरफ से हमें एक प्यार का इजहार होता है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से क्लिक कीजिए लाइक को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों से, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से। तो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन तक के लिए आपका दोस्त अबू बकर आपसे चाहता है इजाज़त। जब तक के लिए फ्रेंड्स सोने रब दे हवाले।